हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मैंने देख ली है कृति सनन की नई मूवी जो नेटफ्लिक्स पे आई है, दो पत्ती। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो मूवी की मेन लीड में है कृति सनन, जो इस मूवी में ट्विन सिस्टर्स का रोल प्ले कर रही है, जिनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो एक सिस्टर ऐसी सिंपल घरेलू टाइप दिखाई है और दूसरी सिस्टर पर एकदम वाइल्ड और डोमिनेटिंग दिखाई है। और बचपन से ही इन दोनों का एक ही गोल है, एक दूसरे को हराना, और एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इस मूवी के मेन हीरो है ध्रुव सूद, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है शाहिर शेख ने। जी हाँ, वही हमारे महाभारत के अर्जुन। वो ऑलरेडी टेलीविज़न वर्ल्ड के बहुत बड़े स्टार है और अभी उन्होंने डेब्यू किया है बॉलीवुड में। मेरे ख्याल से डेब्यू बहुत लेट हुआ है उनका, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था जिस हिसाब से वो दिखते हैं और जिस हिसाब से उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री पे पूरा राज किया इतने सालों के लिए। लेकिन बेटर लेट देन नेवर। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज बॉलीवुड जर्नी बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स बिकॉज ऑफ द महाभारत। मेरे ख्याल से अर्जुन का रोल उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है महाभारत में। एंड इफ़ यू ऑल हैव नॉट सीन द महाभारत then please watch it on Disney Hotstar. It's really good. वो इस मूवी में बने एक हरियाणा के बड़े मिनिस्टर के बिगड़े हुए बेटे, जिनका हिमाचल प्रदेश में अपना एक एडवेंचर पार्क है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग और तरह तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते हैं। एंड ही इज़ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द टाउन। मूवी में काजोल है, जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर के साथ ही वो एक लॉयर भी है। और उनके पापा जज दिखाए और उनकी माँ लॉयर दिखाई है। तो ही शी कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लॉ। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों बहनों में बहुत बचपन से ही लड़ाई दिखाई है हर चीज़ के लिए, और अभी वो चीज़ बन जाती है ध्रुव सूद। तो दोनों बहनों को वही पसंद होते हैं और फिर ध्रुव सूद किसको चॉइस करते हैं उसके बारे में फर्स्ट हाफ है, और सेकेंड हाफ में फिर उन बहनों का और ध्रुव सूद के बीच में कुछ सीरियस इश्यूज़ हो जाते हैं और वो इश्यूज़ वन बाय वन कैसे रिवील होते हैं वो बताए। जो जिसमें दो डुप्लीकेट बहनें होती है या फिर डुप्लीकेट भाई होते हैं, सिमिलर टाइप की चीज़ें आपको इस मूवी में दिखेंगी, कुछ नया नहीं दिखेगा। और एंड का जो सस्पेंस है वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो थोड़ी देर के बाद कि क्या होने वाला है मूवी में और किस डायरेक्शन में ये मूवी जाने वाली है, वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मूवी का डायरेक्शन भी मुझे काफ़ी वीक लगा। मेरे ख्याल से डेब्यूटेंट डायरेक्टर है शशांक, लेकिन मेरे ख्याल से ही नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन हिज डायरेक्शन, क्योंकि स्क्रिप्ट भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। वन बाय वन सीन्स आते रहते बट देर इज़ नो सिंक और फ्लो इन बिटवीन दो सीन्स। और बहुत सारे सीन्स उन्होंने सीरियस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाने के ट्राई किए, लेकिन द एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वीक देयर। तो आजकल OTT पे नया ट्रेंड चल रहा है, अगर आपको कुछ सस्पेंस या थ्रिलर मूवी बनानी है तो आप पहाड़ों में शूट करो, क्योंकि पहाड़ों का अपना एक मिस्ट्री होता है और मेरे ख्याल से वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत लेस होता है, तो उसकी वजह से केसेस बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इस मूवी के बारे में मैं वैसी कुछ भी बात नहीं है इस मूवी में। बहुत बहुत जगह पे आपको ऐसा लगता है कि मूवी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। जैसे इनकी जो भी लव स्टोरी दिखाई है, लव ट्रायंगल दिखाया है, वो बहुत फास्ट उन्होंने दिखाया है, कैसे प्यार में एक दूसरे के पड़ जाते हैं पता नहीं। और जो दोनों बहनों के राइवलरी का जो बेस बताया वो मेरे ख्याल से मुझे इतना रेलेवेंट नहीं लगा। देयर वाज अ नो स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर दोज टू सिस्टर्स टू फाइट टू दिस लेवल विथ ईच अदर। अगर मूवी में शाहिर शेख है तो आपको महाभारत का रेफरेंस तो आना ही पड़ेगा। इन्होंने महाभारत का रेफरेंस बताया जैसे दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस बिटवीन दोज टू ब्रदर्स व्हाई दे आर फाइटिंग। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं लगा कि ये क्यों फाइट कर रही है दो सिस्टर्स। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि काजोल को इनके केस में क्यों इतना इंटरेस्ट आ जाता है वो भी आपको पता नहीं चलता। Why all of a sudden she comes to the town and she gets involved in this case? There is no significant reason given to that. The best part of the movie is the performances given by each of these actors, Kriti Sanon, Shahir Sheikh and Kajol. Especially mentioned for the Shahir Sheikh because it's his debut. और मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स है जो मुझे पसंद है जो अपनी आँखों से एक्टिंग कर सकते हैं। सो बेटर वॉच आउट फॉर हिज आइज वेन एवर यू आर लुकिंग एट दिस मूवी। It really tells you some story and he's really good in the movie. So if you want to watch it for him, go watch it. Otherwise it's a okay movie, not that good, not that bad. The story is bad but the performances are well. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।